सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम इस ब्रह्म बेला में उपस्थित हो चुके हैं और आइए श्रीराज जी के साथ, प्राण जी के हृदय के साथ एकाकार हो जाते हैं और चौपाई नंबर 123, 124, 125 जो 21वां प्रकरण है और जिसमें मुकुट धनी के और मुखमंडल की बात हो रही है। प्राण जी कोशिश कर रहे हैं हम खेल में आए ब्रह्मात्माओं को अखंड ब्रह्मानंद रस में डुबाने की। तो आइए प्राण जी के साथ साथ चलें। तो कहा कि केश तिलक नीलाट पर दो रेखा चली लग काना करके श्रीराज जी का मुखमंडल को दर्शन हो रहे हैं। सुंदर साथ जी, एक मुखमंडल इतना सुंदर और कहाँ तक बताएं सुंदरता की बातें। तो धनी कहते हैं कि अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा के पश्चात एक ही तो है, एकम सत्य, सत्य एक। तो सत्य एक तो एक सत्य तो परब्रह्म परमात्मा ही है। तो परब्रह्म परमात्मा अनकंपेरेबल, अब उनको कोई ऐसा है करके तो बोलने का कोई जगह ही नहीं रहा। लेकिन हमारे दिल दिमाग में बहुत मुखमंडल है, हमारे दिमाग में बहुत ही मुखमंडल है। दीपावली में निकलेंगे बाहर घूमने को संसार में, सरस्वती पूजा आती है, अनंत मुखमंडल, और दुर्गा पूजा अनंत मुखमंडल, गणेश चतुर्थी अनेक मुखमंडल, हनुमान जयंती अलग अलग मुखमंडल, राम जयंती अलग अलग मुखमंडल, अलग अलग आकार, अलग अलग वृत्तियाँ, कृष्ण जन्माष्टमी अलग अलग वृत्तियाँ, अलग अलग सजावट। बस यही तो समझना है। ये जितने भी खेल के अंदर अनंत मुखमंडल है, सब ये क्षर पुरुष ब्रह्मांड में ये अनेक खेल लीला, अनेक स्वरूप, अनेक आकृति, फिर भी वेदों ने कहा एकम सत्य, परमात्मा एक है, सत्य एक है। वो एक परमात्मा सत्य करके जो शास्त्रों ने, वेदों ने, कतिबों में जो कहा है, वो एक ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं, कैसा है, वही स्वरूप तारतम्य खोल रहा है कि वो तो एक पुरुषोत्तम परमात्मा श्रीराज जी महाराज हैं, जिनके विषय में शास्त्र में संकेत जरूर है लेकिन व्याख्या नहीं है। वो व्याख्या हमारे अंतस्करण में हमें ब्रह्म आत्मा शब्द शुद्ध पात्रता, जिस तरह से ब्रह्म एक है शास्त्रों ने कहा, वैसे हमारे हृदय में ये अनेक बहुत स्वरूपाद हट करके एक ही राज्य महाराज का स्वरूप खड़ा हो जाए तो बात बनेगी। खाली ब्रह्म एक है करके मौखिक बोलने से नहीं होगा, एक ब्रह्म सिद्ध भी होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिल दिमाग में अनेक विध है। ये अनेक किस तरह से है, क्यों है? ये अक्षर का खेल अनेक प्रकार का बनाए नाटक ऐसा है। नाटक से परे जो है एक पुरुषोत्तम परमात्मा है, ये तो सिद्धांत द्वारा लक्ष्य एक है। अब रही बात हमारे अंतस्करण में भी वैसे एक ही चीज होना चाहिए ना। गुरु जी मंगलदास जी ने सुक्ति में कहा है, स्त्री बहुत है संसार में लेकिन एक पुरुष के लिए एक स्त्री है, पुरुष बहुत है संसार में लेकिन एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष है। ऐसे एक आत्मा का रंग, एक आत्मा का स्वरूप, एक आत्मा का गुण सब मिलने वाला एक ही परमात्मा है, जिनका नाम श्रीराज जी महाराज अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा श्रीराज जी श्री कृष्ण है।
इसीलिए अब उन स्वरूप को हृदय में रखने के लिए तारतम्य ने बहुत कुछ सहायता दे रहे हैं। हमें सहयोग मिल रहा है, आत्माओं के लिए खुराक मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो धनी ने कहा, तिलक नीलाट न किया, असल बन्यो रोशन। तो जब ये स्वरूप की व्याख्या होती है श्रृंगार में, तो हमारे हृदय में वो श्रृंगार करने की आदत है। जीव को कब से वो एक श्रृंगार करने की आदत है। फिर भी मनुष्य की वैसे आकृति कुछ आर्टिफिशियल तो लगता है, क्योंकि हम इतने सुंदर, हमें परमात्मा ने आंख दे रखी है, उसको हम काजल लगा के कैसे भी उसको और सुंदर करने की कुछ चेष्टा करते हैं। और फिर उदाहरण देते हैं मृगनयनी, मीनाक्षी, मछली का जैसे, मछली के जैसे आंख बोलते हैं, मृग जैसे आंख बोलते हैं। तो मछली ने कभी काजल लगा करके श्रृंगार किया तो लगता नहीं, मृग ने कभी श्रृंगार तो किया जैसा, उसको तो स्वतः सिद्ध है। तो मृग के आंख की इतनी महिमा है कि लोगों ने संसार के सुंदरतम के ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एकदम सुंदर से उनको कंपैरिजन किया है कि आंख है। और बहुत सुंदरतम कंपैरिजन किया, उदाहरण किया, लेकिन लगता नहीं है कि मृग ने कभी इस तरह से आईना के सामने बैठ कर के ब्यूटी पार्लर में जा कर के डेकोरेशन किया, ऐसा तो लगता नहीं। मृग, मछली है ना, तो यहाँ लगता नहीं कि ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। अब मनुष्य से क्या कंपैरिजन किया जाए कि जब राज्य की परब्रह्म परमात्मा की आंखें की बात हो रही, श्याम जी की आंखें की बात हो रही है, परात्मा स्वरूप की आंखें की बात हो रही है, उसमें किसी ने बनाया, ऐसा बनाया करके क्यों श्रृंगार में ऊपर से थोप लगाना। बस इसको इस भ्रम जो है ना हमारे दिमाग कुछ बाहर से घिसने से अच्छा होता है, ये वाला दिमाग में हटाना पड़ेगा। क्योंकि प्राण जी को पता है ये मनुष्य इतना आर्टिफिशियल बनने का आदत बना हुआ है। इसलिए मैं जब अखंड ब्रह्मानंद रस के स्वरूप के वर्णन करूं तो ये कहीं ना कहीं जा करके किसी ने बनाया होगा करके ये पेंटिंग करने पहुंच ही जाएगा ये दिमाग ना। इसलिए यहीं पर हम उस चीज़ को डिलीट कर रहे हैं कि मछली को आंख को इतनी महिमा गाई है लेकिन उसने पेंटिंग नहीं किया है। इतना तो है। बस इसको एक उदाहरण इससे हटाइए और चलिए परात्म स्वरूप में राजी महाराज के पास। इसीलिए उन्होंने कहा तिलक का नीलाट न किया, ये बनाया हुआ ऐसा नहीं, ये स्वरूप सच्चिदानंद को श्रृंगार का अंश ही है और वो बदलता रहता है, बदलता रहता है। हाँ, बदलना भी उसका गुण है, वो आनंद है। ये शुद्ध साकार है और परब्रह्म है। ब्रह्म का नाम ही नित्य नित्य नवले रंग है। तो परब्रह्म में तो कितना, ब्रह्म शब्द ही नित्य नित्य नवले रंग है, ये तो परब्रह्म है, तो कितने बार बदलता है। बदलना भी उसका सच्चिदानंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत करके बदलता है। बदलना भी ब्रह्म का गुण है, आनंद है। तो इस चीज को हम अपने ही दिल में प्रिंट करें, ये क्वालिटी को। मतलब यहाँ सुरता, इसीलिए तो मन को समझाएं, बुद्धि को समझाएं, उसको पार करके फिर जीव का स्वभाव में चले जाएं, जो संसार में वो अखंडता क्वालिटी दिखाई दे रहा है। एक दो उदाहरण दे रहा हूँ, वहां से भी पार करके आप सुरता में चले जाएं और सुरता को परात्म में जोड़ दिया जाए, तब बात बनेगी अब ब्रह्मानंद रस का। दिल दिमाग से इस चीज को क्लियर निशंक होकर के शुद्ध साकार सिद्धांत में असल बन्यो रोशन। कई रंग खूबी छिन में शोभा गिनती होए न किन। इसलिए अब वहाँ
शोभा का इस तरह से आकार लेता है, तिलक का ये वो ऐसा अब गिनती से परे हो जाता है। देह इंद्री फरेब की देखत इलत फना। अब यहाँ पर इसने देह में इंद्रियां सब जो भी कैप्चर करने का जो हमारा जो फैकल्टी मिला हुआ है ये स्वयं झूठा है, और झूठा में वो नकल करता है असली बनने का। सो क्यों कहे बका शुभानमुख। हुकुम मतलब ये वर्णन नहीं हो सकता है ब्रह्मानंद। हुकुम ने वर्णन कर भी लिया तो सोचने का जीव में दिमाग ही नहीं है। हुकुम ने वर्णन तो कर दिया, असंभव को संभव तो कर दिया, लेकिन जो जीव जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, जो हजम करने वाला है, वो जगह भी झूठा, बुद्धि भी झूठा, देह भी झूठा, जीव भी झूठा। कौन सुनेगा, कौन उसको पकड़ के रख सकता है? सुरता। इसलिए हो मेरी वासना, हे मेरी मोमिन, मैं बता रहा हूँ आप किस तरह से लोगे, इसको आप हृदयंगम करो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सुंदर सा जी। तो अंतिम में धीरे धीरे करके आप अपने हृदय में ऐसा प्रयास करना है, साक्षात होना है। और क्या बताएं, कहने का मतलब है वही चीज बार हृदय में थोड़ा कुछ कि स्वभाव शुद्ध साकार सिद्धांत है और फुल ऑफ एक्टिविटी है, लीला प्रिय है। तो शास्त्रों ने एकांकी न रमते करके कहा, वो अकेला में नहीं रमता है, वो आनंद स्वरूप है कहा। तो आनंद स्वरूप है तो कैसे हृदय में धारण करें? वो धारण करना बड़ी बात है। हुकुम ने व्याख्या कर दिया है, अब हमारी प्रयास धारण करने में। इसलिए तारतम्बानी अनंत अनंत उदाहरण द्वारा धरती में धनी ने उदाहरण भेजा भी है, लेकिन इतना बारीकी से किसी का फुर्सत भी नहीं हमारे दिल दिमाग को देखने का। नहीं तो ऐसा लगता है कि राजी महाराज उदाहरण हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं समझाने के लिए। जैसे कि एयरपोर्ट से उतर गए और होटल का आदमी पोस्टर लेकर बैठता है, दिखाता है अपना एड्रेस दे करके। तो अपना एड्रेस, हाँ ये मेरा आदमी का फ़ोन नंबर एड्रेस मिल गया, तो बातचीत करता है। उसको जाना है पूर्व कहाँ का नाम दिया होटलों का, 5 स्टार होटल जो भी, वो देखता जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं। जब एड्रेस मिल गया उसको आगे, हाँ तो फिर बात करता है, ये हुआ, जो नाम लेता है, हाँ जी, तो बैठ जाता है उसकी गाड़ी में। ऐसे राजी महाराज बहुत सारे उदाहरण लेकर जाते हैं बेटे कि मेरे परम धाम को कैसे लक्षण दिखाऊं। तो उन्हीं लक्षणों को पकड़ करके आत्मा एंट्री करना है, सुरता में पहुंचना है। तो बोले कि 126 नंबर चौपाई में नासिका हक सूरत की जो श्वास देता खुशबू है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर आ गए शिवराज जी का श्रृंगार, ललाट को देखा, उसमें तिलक को देखा, और तिलक 2 रेखाएं नासिका से गई ऊपर, और ललाट के ऊपरी भाग में फिर केश का दर्शन हुआ, और केश से फिर बिल्कुल अब इसकी जो अखंडता है, खुशबू है, जो सुंदरता है, किससे कंपैरिजन करूं? तो प्राणनाथ जी कहते एक रोशनी, कोई एक प्रकाश, अप्रकाश की रोशनी बोलते ही हमारे दिल दिमाग चला गया होगा दुर्गा पूजा में, जहाँ पर बत्ती का पूरा झिलिमिला, दीपावली में एकदम लाइट दौड़ रहा है, ऐसा में पहुंच गया। प्राणनाथ जी वही हैरान, वो वाला लाइट का नहीं बोल रहा हूँ मैं जो झिमिक 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 कर रहा है, फिर भी और क्या बोल सकते हैं। तो वहाँ पर एक काम करो, हीरा लगा दो। चमक चमक तो हीरा भी करेगा ना, तो हीरा लगा दो, और क्या लगा सकते हैं। हीरा का चमक थोड़ा को समझ में आया। अब हीरा भी लगा दो ना, कहाँ लगाओगे?
अपने ललाट में लगा, बच्चों के लगाओ, किसी के लगाओ, जो एक प्रिय वस्तु के लगा। तुम्हारे प्रिय अति प्रिय में हीरा लगा करके ये बालों के यहाँ पर ललाट में लगा दो। अपने दिल को ढूंढो, दिल में देखो अति प्रिय, क्योंकि तुम्हारे पास हीरा का जितना भी हो ना, अगर दुश्मन सामने में आए तो नहीं लगाओगे ना। दुश्मन के ललाट, दुश्मन को श्रृंगारने के लिए ललाट में हीरा लगा दोगे? नहीं लगाओगे ना। हाँ, तो क्या किस में लगाओगे? अपने प्रिय अति प्रिय। तो प्रिय का संबंध कहाँ तक जाएगा? चलो वात्सल्य भाव से बच्चों में लगा दो, वात्सल्य भाव से बच्चों में लगा दो। अब हीरा का पूरा बच्चा एकदम प्रिय अति प्रिय वात्सल्य वाला। अब माधुर्य हो तो फिर अपने आप लगाओ। कहाँ लगाना है? माधुर्य भाव में। हम शब्द उच्चारण नहीं करेंगे, खाली भाव बता देंगे। वात्सल्य तो पचा सकते हो इसलिए लगा रहे हैं, नहीं तो माधुर्य में भी लगा सकते हो। माधुर्य भाव में लगा दो, ठीक है। सजाए दिल में हीरा, थोड़ा बिजली से, थोड़ा बिजली थोड़ा कृत्रिम है तो कम से कम जो स्वभाव शुद्ध तो जो है एक हीरे का है। कुछ न कुछ तो चमकता है, घिसे बिना भी थोड़ा बहुत तो है स्वभाव से। मोती को लगा दो, उसमें खुशबू भरना है, स्प्रे मत करो। चंदन का स्वभाव चंदन वाला लगा दो। चंदन का सुगंध सब मेडिकेटेड भी है और अच्छी भी है, नेचुरल है। लगा दिए खुशबू में श्रीखंड, हाँ लगा दिए, ठीक, बढ़िया। किस में लगा रहे हो? एक माँ हो तो बच्चा में श्रृंगार कर रहे हैं, ठीक है। अगर बच्चा मुर्दा है, बच्चा मर गया, आपका माधुर्य भाव का ऑब्जेक्ट मर गया, अब मुर्दे बॉडी में लगाओगे? मुर्दे बॉडी में उस सारा सजाओगे तो शोभा देगा? आपका कड़रों का हीरा है, कड़रों का श्रीखंड का सुगंध है, मुर्दा में लगाओगे? नहीं लगाओगे। लगाओ तो चेतन में लगाओ ना। बस ऐसा चेतन का भंडार साक्षात श्रीराजी महाराज, परसोत्तम परमात्मा श्रीराजी महाराज में और हीरा मोती का चमक कैसा होगा? जो अखंड भी है। धरती में जितना भी शब्द उदाहरण दो, खंड ही है। इसीलिए ये सजावट संसार में नहीं होता है। धनी ने चलेगा देह इंद्री फरेव की देखत इलत फना। तो धनी कह रहे हैं मैं किस शब्द से मेरे श्रृंगार का वर्णन करूं? ये आत्मा तुम्हारा खुराक वो है। इसीलिए हुकुम ने सजावट दी है, हुकुम ने वस्तु दी है, लेकिन जो हजम करने का जो सुरता है, यानी जो आत्माएं हैं, जो हमारा हृदय है, उसमें किस तरह से बैठाने का है। क्योंकि सारा रिसेप्टिव जो भी मीडिया है ये तो सब झूठा है। देखत इलत फना है। इसीलिए सो क्यों कहे बक्का सुभान मुख, ये समस्या। सिंद्रावती आत्मा सुरता से सारा परम धाम का चमक देख रहे हैं, सारा दर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सामने वालों को वही परम धाम से ब्रह्मात्माओं को पकड़ाना है मुझे, तो ब्रह्मात्माओं का सुरता तक पहुंचाना इतना मुश्किल हो रहा है कि जाते जाते एक तो पहचानना मुश्किल, पहचान लिया तो उसके ऊपर हृदय में धन धनी का रूप बैठा भी नहीं, जागनी होगी नहीं। इसलिए वो जागनी का जो असल ये अर्थ है, इतही वैकुंठ, इतही शून्य, इतही प्रकटे पुनः पारा ब्रह्म। इतही प्रकटे कहाँ? हरिद्वार में प्रकटे, पन्ना में प्रकटे और जामनगर में प्रकटे, 400 वर्ष प्रकटे, पहला प्रकटे। उतना से काम नहीं होगा, हृदय में प्रकटे अभी होना पड़ेगा। अब वो स्थूल प्रकटे वगैरह समय हो गया है। अगर वो प्रकटे से काम होता तो फिर हम दोबारा इस तरह से क्यों आते? इसलिए अभी प्रकटे होना है। इतही वैकुंठ इतही शून्य इतही प्रकटे पूर्ण ब्रह्म। इतही कहाँ तक जाएंगे महाराज? इतही का अर्थ गहराई में कहाँ तक जाएंगे? नूरी तन ब्रह्म परात्मा में, परात्मा में इतही प्रकटे तो था ही, ये चौपाई क्यों उतरने का? वो नूरी तन का प्रकटे का नहीं समझने के कारण खेल में आना होगा, और यहाँ प्रकटे किए बिना वो होगा नहीं। तो यहाँ कहाँ प्रकटना होगा? हृदय में साक्षात स्वरूप सुरता अनुभव करना होगा, ताकि परमधाम और हृदय में दो न हो।
जो भी परम धाम का वर्णन है वो हृदय से अलग नहीं होना चाहिए। हृदय और परम धाम एक ही सिक्का होना चाहिए। सूर्य और किरण एक ही है, अग्नि और उसका ताप एक ही है, इसी तरह मेरा हृदय और परम धाम एक ही होना चाहिए। उस चीज, उस दर्जा की बात हो रही है। इसीलिए प्राण जी को मुसीबत हो रही है कि किस तरह से चीज बैठा हूं। सो क्यों कहे बक्का शुभान मुख, मुखमंडल का बोलना भी नहीं है, वो तद्रूप है, तुम्हारे हृदय में है वो। मुझे ऊपर से बोलना पड़ रहा है, याद दिलाना पड़ रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन भूले हैं तो क्या करूं। दूध में से मक्खन निकालने के बाद मक्खन जब बोतल बोतल में भर दिया, अब मक्खन के ऊपर क्या प्रोसेस डालोगे? हाँ, दूध में है तो इसीलिए सुंदर साथ जी सुरता खेल में आई है। वो अब्रह्म या अराज्य या असंबंधी से तद्रुप होकर के दूध और मक्खन मिश्रित हो गया है। उसको अलग करने के लिए इलम फेंक रहे हैं, उसको अलग करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक बार जा करके तो देखो, तुम घी के स्वरूप में आ जाओ, यानी परात्म स्वरूप में आ जाओ, परमात्मा परात्मा स्वरूप में उड़ जाओ। वहां तक घी घी है, यानी आनंद ही आनंद है, वहां प्रेम ही प्रेम है, लबालब भरा हुआ है। उस दर्जा को अपने हृदय में कब अनुभव करेंगे? सो क्यों कहे बका शुभान मुखा, इन अंग की जो रचना। ये रचना जो मैं बोल रहा हूँ, इस रचना से अब वो धाम की रचना, परात्म की रचना, वहां के अंग अंग का वर्णन कैसे किया जाए? फिर भी अब हाथ बांध के बैठ के नहीं होगा। अब मैं देख रही हूँ, पहले आ गया 2-3 चौपाई। ये तो श्रृंगार ग्रंथ का कितना चौपाई चल रहा है, कितना 21वां प्रकरण चल रहा है, तो बहुत लंबा है। बहुत पहले से शुरू से 18 वाणी से वहां से शुरू से याद दिला रहे हैं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, कहूँ जुआ कलौर कलाम कहूँ अर्षा जी में के मामते बैठे ने ठौर बोल रहा हूँ करके बार बार बोल रहे हैं ना। इसलिए नासिका हक्क सूरत की, नासिका हक सूरत की, ये जो ये जो मनराज भजो, 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 मनराज भजो। नासिका हक्क सूरत की, ये जो श्वास देत खुशबू है, इतना बोलने का फिर कंसंट्रेशन करवा रहे हैं नासिका के। यहाँ पर आ जाओ। नासिका का काम क्या है? अब हमारे अंदर तो इतने नासिका है, हमारे अंतस्करण में, हमारे अंतस्करण में नासिका इतने हैं, डिजाइन डिजाइन नासिका है ना। वेराइटी वेराइटी नासिका। गणेश भगवान को नासिका, नासिका बोलते हैं। अब धरती के जीव के गणेश भगवान का नासिका कितना लंबा। सुअर के नासिका, पूरा आकृति संसार में देखिए, 33 करोड़ देवी देवताओं के नासिका, 84 लागिनी की नासिका, ये सब तो वेदों ने सभी नासिका को लाश में ले जा करके एक जगह केंद्रित कर दिया। सुंदर सा जी, आपके हृदय में पहले से ही मेहनत किया गया है कि असतमा सद्गमय, तमसमा ज्योतिर्गमय,
मृत्युर्मामृतम गमय, सुने ना, वो सब डालना पड़ेगा। असतम असत गमय मतलब असत ना के सत ना की ओर, असत कान से सत कान की ओर, हाँ, असत शब्दों से सब शब्दों की ओर, असत दिल से सत दिल की ओर, बहुत सारा ऐसा हजारों वृत्तियों को ले जा करके एक जगह केंद्र बिंदु करना है। वो एक जगह है श्रीराज जी का अंग, श्रीराज जी का स्वरूप। और हर है वही। फिर सतगुरु महाराज की जय। तैँले सिस्टम बनाउँछ भनेको होइन है। अभी तो आ रहा है। नासिका हकसूरत की, ये जो श्वास देता खुशबू है। ब्रह्मांड फोड़ इतावत इत रूह बास लेत सोय। तो एक ही नासिका देखने का अंतस्करण होना चाहिए, पहले तैयारी। इसका बेस ऐसा है सुंदर साथ जी कि पहले बार बार यही बोल रहे हैं हम, शुद्ध साकार सिद्धांत है। आपके सपना में जागृत का मन से जाकर के हजारों लाखों स्वरूप खड़ा कर दिया, हजारों लाखों स्वरूप खड़ा कर दिया जागृत के मन ने जाकर के। जागृत का मन ने हजारों लाखों स्वरूप खड़ा कर दिया। आखिर सबका केंद्र बिंदु क्या है? आपका सोया हुआ शरीर का मन है। इसी तरह अभी मैंने 2-4 मिनट पहले बहुत सारे नाक का, बहुत सारे ऐसा करके कहा, वो सब अक्षर का, जागृत का, मन अव्यक्त का अपर प्राणों से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नारायण ने एकोम बहुश्याम बोलने पर अनंत सृष्टि रची गई है। उसके अंदर के अनंत नाक की बात हो रही है। इन सभी गुणों का, इस सभी नाकों का, इस सभी नासिकाओं का, हर अंगों का, एक एक अंगों में हजारों बार देख करके ऐसा करना है कि जब आपने एक ही चौपाई कह दिया, देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पाताल सातों देखा, जागे पीछे सब फोक। आपने चौपाई तो याद की है, हमारे हृदय में चौपाई तो है ये। जागे पीछे सब फोक बोलने से आपने क्या क्या फोक किया, क्या क्या फोक किया, क्या क्या झूठा साबित किया। जागे पीछे सब फोक, सब झूठा। तो क्या क्या अपने अंतस्कर को पूछिए तो क्या क्या फोक किया, क्या क्या झूठा साबित किया। अगर हृदय ने सही अर्थ में सभी झूठा अगर सिद्ध किया होता तो हमारे संसार में कोई भी नाक एक आपस में आकर्षित नहीं कर सकता। आज हम, हमारा मन फलना का नाक कति राम्रो हो, फलना का आँखा कति राम्रो हो भने किन दिले त बोलिँदैछ, फोक किया ही नहीं, झूठा किया ही नहीं उसको। बस जो आदमी जिस आदमी से झगड़ा हुआ है ये सब झूठा है, झूठा है करके गुजने सुक्ति में क्या लिखा है, नराम्रो थु राम्रो ख्वाप भन्नुभएको छ। जो अच्छा नहीं है वो त्याग दे और जो अच्छा हुआ तो उसी को तो गीता ने क्या बोला है, सत असत बोला है। तो ज्ञानी सत भी नहीं लेता, असत भी नहीं लेता है, बोला कि नहीं। तो हमने चौपाई तो अनुभव, लेकिन जब आप एक बार बोल दिया जाके फिर फोक, जब सपना से जग गए हम, तो जग सपने के हीरा मोती जवेरात अच्छे बुरे सब छोड़ करके आए कि नहीं आए। वो ऐसे ही ज्ञान द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा जीव से अपनाया हुआ संसार का जितने भी हैं सबको ऐसा झूठ में सिद्ध करना चाहिए। जग गए तो अब सुरता को एक ही चीज बता, राज्य का नाक, शुद्ध साकार सिद्धांत का राज्य महाराज का नासिका, अकसूरत की चौपाई बोल रही है। एक बार नासिका शब्द उच्चारण करने से सुंदर साथ जी क्या बताएं,
हम उदाहरण देते हैं, कान में थोड़ा धागा घुमाने के बाद हम जैसे जग जाते हैं तो सपना का हर चीज़ उड़ जाता है। तो सपना का सारा ब्रह्मांड पावरफुल है कि हमारा जग धागा पावरफुल है? उदाहरण देता हूँ, ऐसे ही धागा पावरफुल हर कोई बोलते हैं, ऐसे नासिका राज्य का पावरफुल है। जब राज्य का नासिका एक बार दर्शन हुआ, कोई धरती का नासिका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ये जगह में आकर के सिद्धांत मार खाता है लोगों का कि अब ये एक एक ना, ये नासिका छोड़ करके वो नासिका, ये संसार की आंखें छोड़ करके राज्य की आंखें, ये संसार का कान और शब्द छोड़ करके राज्य के शब्द आंखें, बोलते समय वहां पहुंच नहीं पाना बहुत कठिन है। इसीलिए प्राण जी कहते हैं कि बिना प्रेम और मस्त न होना ये सुख और ये मुश्किल, बिना प्रेम और मस्त हो जाना मेरे लिए आराम है। कहने का मतलब प्राण जी और आगे जाकर के कहा, धरती में इस तरह से परब्रह्म परमात्मा का एक एक आनंदमय लीलाओं को जीव उठा नहीं सकता है। इसीलिए जीव ने क्या कर दिया कि संसार तो फोक सबके दिल दिल में है, झूठा है, सपना है, सब बोलते हैं, लेकिन आखिर ब्रह्म तत्व क्या है बोलने जाने के बाद अब क्या किया जाए, आगे तो कुछ मिला ही। तो निराकार बोलने से न नाक रहा, न कान रहा, न कुछ करना पड़ा, न कुछ पढ़ना पड़ा। इसीलिए सब प्राण जी बोलते हैं निराकार में समाप्त हो गया। प्राण जी कहते हैं मेरा नाक जो नासिका जो ब्रह्म जो बोल रहे हैं ना, वो निराकार वाला नहीं है। निराकार वाला तो बहुत पीछे की बात है महाराज। इसलिए कठिन है। अब ये सब इसलिए को बोला पहले पीतु शरबत मौत का शरबत पी लो। मतलब क्या है, इन सभी अभी तक जो गुणांग ने रिसीव किया है उस सब उड़ा के नया चीज डालना होगा। इसीलिए नया चीज के लिए सुरता कंसेप्ट लाया, परात्म कंसेप्ट लाया, परात्म शरीर लाया और उस दिव्यानंद सच्चिदानंद स्वरूप में उठाया। उसके बाद नासिका पकड़ा रहे, उसके बाद सुगंध पकड़ा रहे हैं, उसके बाद दिल पकड़ा रहे हैं, उसके बाद खुशबू पकड़ा रहे हैं। दिल की खुशबू, आइए तो चुप क्या बोल रहे हैं देखिए, ये जो श्वास देता खुशबू है। संसार में नासिका का काम क्या है? श्वास लेना है। अब यहाँ संसार का श्वास कई बात अगर उदाहरण में भी ले लो, क्या बताओ, संसार में नाक का काम है श्वास लेना। इसलिए क्या बोला, नासिका अकस्मात की, राज्य का अकस्मात की नासिका का चिंतन करते हुए ये जो श्वास है देता खुशबू, ऐसा नासिका का श्वास होता हम अनुभव, हाँ नाक से श्वास अनुभव है, पकड़ना पड़ा सरल पड़ा, लेकिन फोक किया कि नहीं की? जो अभी तक जो नासिका करके श्वास ले उसको फोक, उसको झूठा किया कि नहीं किया? पहले वो पूछो अपने आप को। ऐसे ही फोक बोल के नहीं होगा। अगर ये नासिका फोक, यहाँ का श्वास का फोक होता तो फिर अब नासिका फोक नासिका जो श्वास है, पब्लिक गाड़ी में बैठो, भीड़ है उसमें, ट्रेन का जनरल डब्बा में बैठो, पूजा के समय का जनरल डब्बा में, और खड़े खड़े जाना पड़ा, और भीड़ इतनी है, सामने वाला का नाक आकर के आपके नाक में जुड़ लिया, उसका श्वास अपने नाक में डाल को तो देखो, उसका नाक का श्वास जो आ रहा है ना आपके नाक में घुस गया। अब क्या करोगे? भीड़ इतनी है, नाक इधर घुमा, उधर ही दूसरा का नाक फाँक फाँक रहा है, कहीं छीं भी करता है कभी कभी। वो सबका नाक सिकुड़ गया, देखो ये तो फोक हो गया। ये तो फोक हो गया। इसको फोक करना सरल है, फोक मतलब झूठा, इसको त्यागना सरल है। लेकिन बच्चा को नाक में चाटते ही, बच्चों का नाक में, बच्चा को तो नाक चाट रहे थे, ऐसे माधुर्य भाव में जाओ, कहाँ तक नाक जोड़ोगे? और वो श्वास तो अच्छा लग रहा है, इतना झूठ, समझेगे नहीं? मन परेको मान्छेको त पसिनै के अरे मिठो हुन्छ अरे, मन नपरेको मान्छेको बाटो हिँडे पनि गनाउँछ अरे। के हो यो भाषा के हो? इन सबको मचिस लगा करके जला देना पड़ेगा। कबीर ने अपने घर से
अपने हाथ से घर को आग लगाओ, इसके बाद मेरे पास आओ। बोले कबीर जी हो यही फोक है। अब इतना हो सके तो अंतस्करण सुरता के एक ही श्वास बचा, वो श्वास है राजी महाराज का नासिका से निकला हुआ श्वास पकड़ में आया तो खुशबू आएगा। अब निराकारवादी को नाक ही नहीं है तो कहां से खुशबू आएगा? निराकार जिसके हृदय में परमात्मा निराकार करके निराकारवादी पकड़े हुए हैं, उनका तो नाक ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है, तो खुशबू कहां से आएगा? यहाँ तो पहला नाक स्थापित करना पड़ेगा, सच्चिदानंद डालना, उसे प्रेम डालने, उसके बाद श्वास लेंगे तो रूहां जो खुशबू लेंगे। बहुत कठिन है सुंदर सा जी ये मार्ग, प्रेम का मार्ग ना बहुत कठिन है। प्रेम का मार्ग करके बहुत सरल है, इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि प्रेम का मार्ग सरल है। मोह को लिखा हुआ है, मोह से मोह पकड़ना सरल है, इसलिए सरल लग रहा है। ये मोह का मार्ग नहीं जो सरल बात बोल रहे हैं, हमारा दिमाग जो मोह का प्रेम का मार्ग सरल बोल रहा है, मोह को पकड़ सरल बोल रहा है। ये प्रेम का मार्ग सरल नहीं है, इसलिए पहले पीतु शरबत मौत का। लेकिन इंद्रावती आत्मा हृदय, इतना इंद्रावती के हृदय श्रृंगार ग्रंथ है। इंद्रावती के हृदय परम धाम में संसार का ऐसा जो अभी हमने व्याख्या किया कुछ है ही नहीं। उसके बाद एक ही चीज बचा उनको हृदय में, श्वास से देता खुशबू है। अब इंद्रावती के सुरता ब्रह्मांड फोड़ इत आवत, उनका तो ब्रह्मांड सारा फोड़ करके, क्योंकि पहला इंद्रावती ने साधना करके इस अंतस्करण ने ब्रह्मांड फोड़ करके गई थी, और ब्रह्मांड फोड़ करके जा करके राज्य ही मिली, और राज्य का एक एक अंग का आनंद आया, खुशबू आया, सरल हुआ। अब उसके बाद उधर रहना चाहती थी, राज्य ने खड़ा कर दिया, पहले पीतु शरबत मौत का करके, तो मैं तो अपनी दे रही, तुम मेरा के जीव बलद यहाँ पर खड़ी करी, कारण अपने पीओ, तो इसलिए एक बार मर चुकी थी, इसलिए अब बचा क्या राज्य का खुशबू बचा, वो खुशबू से ही वो यहाँ पर जिंदा है, उस खुशबू से ही शरीर रखा हुआ इंद्रावती आत्मा को। इसलिए ब्रह्मांड फोड़ इता आवत इत रूहा बास लेता सोए। और मेरी आत्मा तो मेरी रूहा, मेरी बस उसी वासना से, उसी सुगंध से मैं, अब क्या बचा? एक ही सुगंध बचा, एक ही खुशबू बचा, एक ही स्वरूप बचा, एक ही परमात्मा बैठे, एक ही नासिका रहा, एक ही श्वास रहा। अब ये जगह सूर्य और किरण की बातें, सागर और लहर की बातें, चंदन और श्रीखंड की सुगंध की बात है, हीरे और उसी चमक की बात है, ये रूह और आत्मा और यानी राज्य की बातें हैं, राज्य के अंग में बात है, बीच में दूसरा कुछ घुसाना नहीं है, द्वैत से ऊपर उठ करके शुद्ध अद्वैत बात है। वहां से इंद्रावती आत्मा बोल रही है, और अभी इंद्रावती हृदय में घुस करके आप देखेंगे तो कोई कुछ नहीं है, एक श्रीराज जी के नासिका का दर्शन है, वो खुशबू है, वो श्वास ही खुशबू हो करके आ रहे, जिस श्वास से वो जिंदा है। हम बोलते हैं श्वास है इसलिए जिंदा है, इसका मतलब इंद्रावती के हृदय प्रेम के दर्शन से हो रहा है। उसी आँख नाक से श्वास आना ये वैज्ञानिक की बात है, और ये बुद्धि की बात है, लेकिन उसके अंदर और गहराई एक आत्मिक सुरता की बुद्धि है जो प्रेम को दिखता है। इसलिए वहाँ प्रेम से दर्शन करें तो दर्शन हो जाता है। कह रहे हैं ब्रह्मांड फोड़ा इत आवता इत रूहा बास लेत सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नासिका हक सूरत की, नासिका हक सूरत की, ये जो श्वास देता खुशबोए, ये जो श्वास देता खुशबोए। ब्रह्मांड फोड़ा इतावत, ब्रह्मांड फोड़ा इतावत इत रूहा बासा लेत सोए, इत रूहा बासा लेत सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय।